डोमिसाइल का संदर्भ तो आप उठाते हैं, तो जिस माँ ने जन्म दिया, जिस मिट्टी पर जन्म दिया, वहीं से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? पहले आप आचरण पेश करिए ना कि हम डोमिसाइल के हम पक्षधर हैं। मौका मिला तो दूसरे राज्य से राज्यसभा बन जाएंगे, मौका मिला तो राज्यपाल के लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हमको महामहिम बना दीजिए किसी भी राज्य का, तो उस समय डोमिसाइल नजर नहीं आता है। लागू कराइए ना। अगर डोमिसाइल लागू कराना चाहते हैं तो राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान, एक बिजली दर करा दीजिए। ती कराते नहीं है तो डोमिसाइल अपने आप पर लागू करिए ना। प्रमाण दीजिए। बीपीएससी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि जांच करे। जो दलित समूह के बच्चे पास किए हैं बीपीएससी परीक्षा पास करके, तो मांझी जी को टिकट के लिए आप इतना दूर तक के बोल देते हैं। टिकट टुकट जाए भाड़ में। कौन कह रहा है जेल भेजे? विजय सिन्हा कह रहे हैं उनको जेल भेजे। अब तो भेजे थे कोर्ट में नहीं जाएगा कि मीडिया के कोर्ट में बोल रहे हैं? तो कहते सुशील मोदी है ये, जाके मिलिए उनसे। बातचीत नहीं होता है क्या? दोनों में तनाव बढ़ गया है। अरे मोड़ घाची है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोड़ घाची जात का है। इसके बारे में बताइए, सुशील मोदी माफी अभी तक नहीं मांगे हैं। सुशील मोदी ने कह दिया था कि तेली है, अति पिछड़ा है। हम लोग तो पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस से, और नरेंद्र मोदी का तो पास किए इंटायर पॉलिटिकल साइंस से। अभी कहीं पर पता गूगल में सर्च करते हैं तो मिलता ही नहीं है हमको। मध्य प्रदेश में उम्मीदवार थे, उसमें क्या है, इंडिया गठबंधन में तय हुआ था कि विधानसभा में भी साथे रहेंगे। अच्छा, ये तय नहीं किए थे? नहीं, लोकसभा चुनाव की बात है। बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया तो छात्र एक और जहां बवाल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब सियासत होने लगी है। एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वोट दे बिहारी या नौकरी पाए बिहार बाहरी। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी है नीरज कुमार। क्या कहेंगे? वोट बिहारी दे और नौकरी बाहरी पाए, मांझी कह रहे हैं। नहीं, जो लोग डोमिसाइल का सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि हे महाप्रभु, यह ज्ञान दीजिए कि डोमिसाइल का संदर्भ तो आप उठाते हैं, तो जिस माँ ने जन्म दिया, जिस मिट्टी पर जन्म दिया, वहीं से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? तो अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल देते हैं लोग। तो निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदलिए। पहले आप आचरण पेश करिए ना कि हम डोमिसाइल के हम पक्षधर हैं। मौका मिला तो दूसरे राज्य से राज्यसभा बन जाएंगे, मौका मिला तो राज्यपाल के लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हमको महामहिम बना दीजिए किसी भी राज्य का, तो उस समय डोमिसाइल नजर नहीं आता है। और उस समय जब बिहार के नौजवान जब दूसरे राज्यों के अंदर नौकरी करने जाते हैं तो डोमिसाइल आपको नजर आ रहा है। मैंने कल उनका जान संकट में पड़ जाए। ये तो घोर अनाचार है जो लोग ऐसा मंतव्य देते हैं। रेलवे में, सेना में, विभिन्न जगहों पर हमारे प्रतिभावान नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाए। पड़ोस के उत्तर प्रदेश में नहीं नौकरी करने के लिए जाएंगे। अगर लागू होगा तो लागू कराइए ना। अगर डोमिसाइल लागू कराना चाहते हैं तो राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान, एक बिजली दर करा दीजिए। ती कराते नहीं है तो डोमिसाइल अपने आप पर लागू करिए ना। और जो लोग सवाल खड़ा करेंगे, मैं उनको चुनौती के साथ कहता हूं कि प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। बीपीएससी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि जांच करे। और माननीय जीतन राम मांझी जी, आपने कहा कि पैसे के आधार पर नौकरी हुई है। मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता से अनुरोध करके लिस्ट मंगवाया, चंद लोगों का लिस्ट हमको मिला। इमामगंज उनका निर्वाचन क्षेत्र है। अजीत कुमार, अरविंद कुमार, मोहम्मद शाहिद, सुनील कुमार, कुणाल वैभव, मुजाहिर अंसारी, चंदन कुमार, अली रजा, ओबैदुल्ला, सुधांशु शेखर, नाम उनको बार बार स्मरित कराइएगा। सूची दे दीजिए लिखित। अहमद रजा, गुफरान सैफ, ये डुमरिया प्रखंड के, पहले बताया इमामगंज का। सायरा बानो, 3 लोगों की जो नौकरी लगी है पैसे पर लगी है। आपके क्षेत्र के, आप पूछ लीजिए। हम तो नहीं जानते कौन आदमी है ये। वो तो ईडी की मांग। अरे हम तो कह रहे हैं कि उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं, तो जिसको नौकरी और लोग को मिला होगा। ऐसा कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहाँ 10, 20, 50 लोगों की नौकरी नहीं हुई है। तो वहां से पूछ लीजिए, नहीं तो उसका परिवार घेराबंदी करेगा आप लोग का, गांव में घुसने नहीं देगा कि बताइए तो हमारा बाल बच्चा परीक्षा देने गया था, बीपीएससी पास किया, यही कहना है कि रुपया से नौकरी हुआ है। प्रमाण दीजिए, और नहीं तो अपमानित करना बंद करिए।
सूची दिए हैं, बात कर करके उसका रिकॉर्डिंग करके जारी करिए। करे बड़ा धांधली कर दी। अरे तो कह तो रहे, तो प्रमाण तो दे रहे हैं। इतना सहायता कोई करेगा विरोधी को? नाम हम ही बता रहे हैं, प्रखंडों का नाम बता दिए। अब तो संपर्क उनका होगा ना भाई, उनका वोटर है, उनसे संपर्क कर लीजिए। तो कहाँ दिक्कत है? तो वो तो करेंगे नहीं। तो कभी भ्रष्टाचार हो गया तो ईडी ले आओ, तो सीबीआई मजेगरा मने ले आइए ना, ब्रह्मांडों से ले आइए। तो जांच करवा दीजिएगा आप लोग, जो बीपीएससी वाला मामला है उस पे। किस मामले का जांच होगा? वो तो कह रहे हैं कि ईडी अरे कौन मामले का? लेकर के जो नौकरी दी तो हम तो बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में के 5, 7, 8, 10 आदमी का नाम बोले, तो 10 आदमी का नाम हम बोलिए भाई। उसी से पूछ लीजिए, पहले उससे लिखवा के दीजिएगा ना। अरे उनके परिवार में तो नहीं ना। ठीक है, टिकट मिले नहीं मिले वो अलग विषय होता है। एगो टिकट के लिए हम इतना दूर तक चले जाएंगे कि शिक्षकों की प्रतिभा का हनन कर देंगे। जो दलित समूह के बच्चे पास किए हैं बीपीएससी परीक्षा पास करके, तो मांझी जी को टिकट के लिए आप इतना दूर तक के बोल देते हैं। टिकट उकट जाए भाड़ में। महत्वपूर्ण है कि नई पीढ़ी को सम्मान देना चाहिए। इतना मेहनत अगर आप करते, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाने के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद हुआ, उनके सम्मान के लिए लड़ते, तो दलित विमर्श के लोग आपसे प्रसन्न भी होते। ऐसे तो समझ रहा है लोग कि वो टिकट उकट ले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि टिकट नहीं। लालू यादव के बयान को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं जेल से फोन किए तब किसी को। अरे इन मामले पर न्यायपालिका में विचारण हो चुका है, उसके बाद उनको जमानत मिली है। अच्छा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बीजेपी तो कह रही है कि जेल में वो सिर्फ अय्याशी किए, उन्हें सुधारने के लिए मौका दिया गया था जेल में, वो सुधरे नहीं, अय्याशी करने लगे। तो अब आपको क्या चाहिए? राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, अधिकतर राज्य में मुख्यमंत्री आपका, तो आपको अब कौन मुकुट दे दिया जाए? तो कह रहे हैं जेल भेजे उनको। कौन जेल भेजे? कौन कह रहा है जेल भेजे? विजय सिन्हा कह रहे हैं उनको जेल भेजे। अब तो भेजे तो कोर्ट में नहीं जाएगा कि मीडिया के कोर्ट में बोल रहे हैं? तो कहते सुशील मोदी है ये, जाके मिलिए उनसे, बातचीत नहीं होता है क्या? दोनों में तनाव बढ़ गया है। किसको सलाह दे रहे हैं? मीडिया को सलाह दे रहे हैं। ये बयान का विषय नहीं है। न्यायपालिका ने इन मुद्दों पर विचारण कर लिया है। अपराधी को आप लोग संरक्षण दे, कौन कह रहा है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कौन अपराधी? लालू यादव। अरे तो अपराधी बोले ना, बोले फंस जाएंगे अपने सब। बोलेंगे तो फंस जाएंगे। किसी सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को आप कह दीजिएगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ पर क्या कहना है? जब मोहम्मद बोध पढ़ते हैं रमजान में, क्या कहेंगे उन पर? बोलिएगा कि योगी आदित्यनाथ पर है। इस पर काहे नहीं बोल रहे हैं भाई? ये मोड़ घाची पर। ये मोड़ घाची पर? अरे मोड़ घाची है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोड़ घाची जात का है। इसके बारे में ये बताइए, सुशील मोदी माफी अभी तक नहीं मांगे हैं। सुशील मोदी ने कह दिया था कि तेली है, अति पिछड़ा है। बताइए तो भाई, ये मोड़ घाची है। मोड़ घाची में भी ऐसा मोड़ घाची है कि मोड़ घाची का हिंदू घाची और मुस्लिम घाची होता है। समझ लीजिए, दो तरह के घाची वहाँ होते हैं। ये मोड़ घाची परिवार के हैं। मोड़ घाची ऐसा परिवार के थे जो छुआछूत में विश्वास रखते थे, इनके पूर्वज। ती पर कोई बोलिए नहीं रहा है भाजपा वाला। हम खुलासा किए कि मोड़ घाची है, ये बार बार सब कह रहा है तेली है, तेली है। बताइए तो, ये तो अपमान है तेली का। जन्म लिया मोड़ घाची में, उनके पूर्वज हैं मोड़ घाची के। अब बताइए तो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, फर्जीवाड़ा किए हैं वो अलग विषय है। अब लोग कहता है हम नहीं जानते हैं। हम लोग तो पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस से, और नरेंद्र मोदी का तो पास किए इंटायर पॉलिटिकल साइंस से। अभी कहीं पर पता गूगल में सर्च करते हैं मिलता ही नहीं है हमको। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि मोदी का टक्कर जो है सीएम नीतीश कुमार देंगे, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि टक्कर तो लालू यादव ही दे। आखिर टक्कर कौन देगा मोदी का? टक्कर कहीं नहीं हम कहें कि नीतीश कुमार टक्कर देंगे, इंडिया गठबंधन टक्कर देगा। नहीं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ना कि लालू यादव ही मोदी का टक्कर। अरे भाई, लालू यादव की भूमिका है, यह कह रहे हैं। क्या कह दिया कि इंडिया अलायंस से बाहर हो गए हम लोग महागठबंधन से? ऐसा तो बयान हम नहीं देखे हैं। उम्मीदवार खड़ा कर दिए ना मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में उम्मीदवार थे, उसमें क्या है? इंडिया गठबंधन में तय हुआ था कि विधानसभा में भी साथे रहेंगे। अच्छा, ये तय नहीं किए थे? नहीं, लोकसभा चुनाव की बात है। कहीं भी दिखा दीजिए, कोई किसी नेता का बयान दिखाइए
तो आपने सुना, हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने कहा है कि देखिए जो तय हुआ था वो सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ था, विधानसभा के लिए नहीं तय हुआ था, इसीलिए हम लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं पे लालू प्रसाद के बयान को लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से कहा था कि लालू यादव जो है वो जेल के अंदर अय्याशी करते थे, इस पे भी जो है ना साफ प्रतिक्रिया दी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।